इंडिया में आई थिंक एक और प्रोजेक्ट हुआ था उससे पहले, उस प्रोजेक्ट का नाम था है मस्त राम। तो ये जो पहली अपॉर्चुनिटी आई इंटीमेसी डायरेक्शन की, वो तो गहराइयाँ के टाइम आई, विच वाज इससे पहले होते भी नहीं थे? इंडिया में नहीं थे इंडिया में आई थिंक एक और प्रोजेक्ट हुआ था उससे पहले, उस प्रोजेक्ट का नाम था है मस्त राम। MX प्लेयर पे एक शॉर्ट स्टोरीज मस्तराम की जो कॉमिक्स आती थी उसका एक डिपिक्शन वो उन्होंने एक सीजन किया था, जिसके लिए उन्होंने एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर को आई थिंक कनाडा से बुलवाया था। बट इंडिया में हिंदी सिनेमा के लिए हिंदुस्तानी लड़की पहली मैं आप हो, उसका श्रेय आपको जाता है। और क्या ये हुआ है कि चलिए फिल्मों के लिए, सीरीज के लिए तो लोग आपको रीच आउट करते ही हैं जी, इंटीमेसी सीन्स डायरेक्ट करने के लिए जी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की शादी हो रही हो लाइव इवेंट के लिए, कि भाई शादी हो रही है, वो नर्वस है, फर्स्ट नाइट होनी है उसकी और वो बहुत नर्वस है क्योंकि उसने कभी कोई फिजिकल इंटरेक्शन, हाँ, टू कोरियोग्राफ अ सुहागरात। Have you been approached ever? No, I haven't, but I have been approached. That's actually a great market, by the way. Yes. If Because anyone's listening. a lot of people, they think they have failed in their performance. Right. So, personal clients के साथ मैं काम करती हूँ because I'm also a Somatica trained intimacy coach. Okay. So I work. What is that? So, Somatica method is a method of relationship and intimacy coaching. Okay. It is a therapy method, and I have a certification, a training in that method. And वो मेरी help करता है intimacy coordination में काफ़ी ज़्यादा, because real life stories के साथ मैं deal करती हूँ और मुझे आनंददायक काम है। हाँ, ऑन ग्राउंड लोगों को प्लेजर प्रोवाइड करने के लिए उन्हें क्या करने की ज़रूरत है अपने आप के लिए, अपने पार्टनर के लिए, उसमें गाइड करने में काफ़ी मुझे ऐसा लगता है इम्पैक्टफुल और फुलफिलिंग लगता है कि आई एम एबल टू हेल्प बिकॉज इट्स सच एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइव्स। तो ये भी आइडिया इसीलिए हुआ क्योंकि इंस्टाग्राम पे किसी को पता चला कि मैं एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हूँ, तो उन्होंने अप्रोच किया कि क्या आप रियल लाइफ कपल्स को भी कोच करते हो या गाइड करते कोच करते हो। तो मैंने सोचा ये बहुत ये तो इंटरेस्टिंग और बड़ा एरिया है, इट्स अ बिग मार्केट और काफ़ी ज़रूरी है इंडिया में, बिकॉज बहुत अगेन लाइक आई सेड बहुत लोग बातें नहीं करते, आपको करेक्ट एडुकेटिव प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। इन फैक्ट इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग लव और हैविंग सेक्स। हिंदुस्तान में कोर्सेज में मुझे एक बहुत बड़ी कमी लगती है कि देयर शुड बी अ करिकुलम, अ सिलेबस कि शादी के बाद की जिंदगी जो आपकी बदल रही है, हाउ टू हैंडल दैट, क्योंकि उसमें जो थोड़ी बहुत कन्वेंशनल ट्रेनिंग है वो लड़कियों के लिए तो है, गाइज के लिए नहीं है। हाउ शुड यू बिहेव, हाउ यू शुड नॉट बिहेव। वो गाइज जो अपना स्ट्रीक ऑफ फ्यूडलिज्म लेके लेटे रहते हैं कि कोई चाय लेके आएगी सुबह, बेशक वो कुछ ना करे और कब भी वही उठा के जाएगी, इस मानसिकता से हटना होगा, अपने अंदर के सामंतवाद से लड़ना होगा, उसको दरकने और टूटने देना होगा। और सेक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि उसमें भी उनको लगता है कि भाई आज एक ही रात है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है जी,